एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल हो गए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसका डायग्राम नहीं दिया गया, अब सामने देखो बस आप लोग। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 से। आप समझो रहा, कह रहे ये एक सर्कल है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ये इसका सेंटर O है। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q है, उससे इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये पक्की बात है कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, तभी टेंजेंट ड्रॉ होगा। अंदर का तो मतलब ही नहीं कोई भी, अंदर आप पॉइंट लेके इसका टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने कहा सपोज वो पॉइंट ये रहा Q, ये रहा भैया Q पॉइंट, तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि 24 सेंटीमीटर का है। ये रहा पॉइंट Q और ये रहा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये कितना है जी 25 सेंटीमीटर। तो कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये फाइंड करना है। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने P। अब पक्की बात है ये एंगल कितना होगा 90, बस 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज और ये लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 24 का, मान लो ये R है 25 625, 24 का स्क्वायर क्या होता है माइनस हो गया, कितना आंसर निकल गया है ये 25 49, तो R कितना आ गया डियर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, सेकंड देखते हैं। क्या इसका तो डायग्राम, ये तो खैर डायग्राम दिया गया और ये बच्चा कर लेगा। इंट्रो पार्ट में सारे हम लोगों ने कर लिए थे ऐसे क्वेश्चन। ये सेंटर है, ये O है, ये P है, ये T है और ये Q है और ये 110 है। अब समझ रहा, कह रहे POQ, प्लीज़ POQ कितना 110, तो कह रहे PTQ। अब समझ आ जरा ध्यान से, PTQ मान लो X है, ये एंगल कितना हुआ 90। कितना हुआ 90। कितना हुआ कैसे पता, सेगमेंट पे टच कर रहा है, सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस पे टच कर रहा है क्या रे। अब दो, हाँ यही अंतर है। इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि रेडियस जब सरकमफेरेंस को टच करते हैं एंगल 90 बनता है। अब इनकी बात के अकॉर्डिंग मैं जाता हूँ, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसका सरकम, इसको टच किया एंगल 90 बन गया। किसके साथ एंगल बना, किसी के साथ एंगल, तो ये कोई एंगल थोड़ी ना हुआ। आपको ये बोलना है कि सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हैं तब। अच्छा ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये वाला एंगल कितना होगा, कौन सा बच्चा बताओ, चलो अनुमान से बता दो कितना होगा, चलो बताओ अनुमान से बताओ कितना होगा। भाई साहब एंगल ही नहीं होगा, ये एंगल के लिए दो लाइन होनी चाहिए। यहाँ तो यार ये कर्व है, कर्व के साथ एंगल कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखा करो। तो 90 है क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोला, ये है और ये कितना होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये 110 है, ये x है, जाके माइनस कर दो, कितना हो गया जी। जहाँ दिक्कत हो मुझे स्टॉप कर देना यार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, तो अभी तो सिंपल स्टार्ट है। कह रहे हैं इफ़ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्कल सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ इट। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें ना डायग्राम नहीं दिया गया है। कह रहे इसके बाहर एक पॉइंट है P, यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये हमारे पास PA है और ये हमारे पास क्या, ये PB है, ये इसका सेंटर। अब दोबारा मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इफ़ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। मतलब इंक्लाइन का मतलब क्या है, वो झुक रहे हैं आके, एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ये एंगल कितना है 80 डिग्री। कह रहे फाइंड द POA, ये वाला मतलब POA, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, यस और नो। चलो जी, बच्चा बता दे खैर, ये एंगल कितना हो गया
और ये बीचों बीच से जाता है तो ये कितना हो गया 40, ये 90 और ये 40, इन तीनों ऐड कर दो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 90 प्लस 40 प्लस x ले लो इसको इज इक्वल्स टू 180। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये आपने कैसे कर दिया कि ये एंगल 80 है तो ये 40 होगा। भैया ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कौन होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, माइनस कर दो जाके यार, कितना आ गया, ठीक। क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन में 4 देखो, पहले देखो सामने देखो, मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लिख भी देता हूँ मैं, ये अभी ठीक चल रहा है। कह रहे प्रूव दैट, प्रूव करो द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायामीटर। अब समझो रहा, ये जैसा जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग चलो। ये एक सर्कल है, मैंने कहा ये सर्कल का डायामीटर है क्योंकि ये सेंटर है ओ, इसका डायामीटर है ये ए बी, इसका नाम क्या भी है ए बी। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कह रहे प्रूव द, चलो प्रूव करना है। द टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। डायामीटर के एंड क्या है, डायामीटर एक एंड ए है और एक एंड बी है, इनसे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। कर दिया हमने ड्रॉ, ठीक है। कह रहे हैं कि वापस सर्कल आर पैरेलल। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं ये क्या है आपस में पैरेलल। तो चलो हमें क्या प्रूफ करना है, मान लो ये एक टेंजेंट का नाम मैंने एल दे दिया, इस टेंजेंट का नाम मैंने एम दे दिया, तो हमें एल पैरेलल एम ये प्रूफ करना है। चलो जी आ जाओ। अब देखो भैया, टेंजेंट उसको डायमीटर को मारो गोली, ओ से लेके यहाँ तक, ये तो क्या रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, अच्छा ये वाला। अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, तो अल्टरनेट एंगल क्या है बराबर, अल्टरनेट एंगल क्या है बराबर। एक और तरीका, ये एंगल 90, ये एंगल 90, अंदर के एंगल का सम कितना होगा 180। तो कहने का मतलब अल्टरनेट एंगल्स जब बराबर होते हैं या को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो लाइन क्या होती है पैरेलल। तो हम कैसे लिखेंगे, इस एंगल का नाम हम लिखेंगे, इस एंगल यहाँ पे मान लो इस एंगल का नाम दे दो ना, क्या दें यार, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब ए मैंने दिया तो ए पता नहीं ये वाला है या ये, लेकिन है तो 90 ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्टरनेट। क्या लिख दिया जी, अदरवाइज ज़्यादा ही दिल पे लेके बनाना है तो इसका एक नाम दे दो ए बी सी डी। अब ऐसे लिख दो देखो कि एंगल सी ए ओ इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल ओ बी एम, ओ बी, और ये क्या है अल्टरनेट। और अल्टरनेट अगर एंगल बराबर होते तो लाइन क्या होती है पैरेलल, सो एल पैरेलल, ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊंगा, पक्की बात है बताऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ, आप करो इसे ज़रा ना, मज़ा आ जाए आपको क्वेश्चन नंबर 5 करने में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने को तो ये लोग सोचते थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में 3 बार आ चुका है। इसको बच्चे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। देखो पहले तो इसका मीनिंग समझते, एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसका मीनिंग समझो, प्रूफ तो हम लोग कर लेंगे। कह रहे प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो बस आप लोग। ये सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल का सेंटर है और बात हो रही टेंजेंट की। मान लो ये एक टेंजेंट है, ठीक है, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ए, ये बी और ये सी। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बी। कह रहे प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इस सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, पक्की बात है ना, कहीं पर भी आप ले लो। जैसे मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, चलो बाहर भी ले लिया, ये लिया, बच्चे ने ये लिया, एक ने ये लिया, एक ने ये लिया, ऐसे पॉइंट ले लिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन क्या है। और कह रहे हैं कि इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाओ, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, पक्की बात है, क्या बताइए समझ में, ऐसे मिला लिया हमने, ठीक है, जल्दी आओ, मिला लिया हमने ये। अब हमने अपने पास लिया प्रोटेक्टर मतलब डी और सारे एंगल नापना शुरू किया, किसी का 47 डिग्री आया, किसी का 60 आया,
किसी का 79 आया, किसी का 120 आया, किसी का 90 आया। जो एंगल 90 आया उस लाइन को जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सेंटर से ही आ रही है, मतलब ये एंगल मैंने देखा, मान और कुछ होगा। ये देखा, सारे एंगल नापे, जो एंगल 90 था हमने उस पर स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद पता लगा कि 90 वाली जो ये लाइन आ रही भाई साहब, ये सेंटर से ही होती हुई जाएगी। ये क्या होगी? सेंटर से ही होती हुई जाएगी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो एंगल क्या था? 90। अब समझना है थोड़ा सा अंतर, इसीलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। हमने ये पढ़ा कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाया एंगल कितना बड़ा? 90। यही तो पढ़ा था। क्या किसी ने ये पढ़ाया? क्या किसी ने, अरे सुन लो, क्या किसी ने ये पढ़ाया आपको कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाने पर 90 बनता है, लेकिन इसके अलावा और कभी 90 नहीं बनता? क्या ऐसा किसी ने पढ़ाया? सारे टीचर्स ने, हमने, सब ने ये बोला है कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे 90 आएगा, बट ये किसी ने नहीं बताया था कि ये ही 90 बनाएगा और कोई भी 90 नहीं बनाएगा। तो अब ये थ्योरम बताएगी कि भाई साहब आपने जो पढ़ा है ना 90, वो इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि इसके अलावा और कोई 90 नहीं बना सकता। ये प्रूफ करना है आपको। थोड़ा सा अंतर है। चलो जी आ जाओ भैया, अब देख लो। तो हमने आपको समझाने के लिए क्या किया, जब हम कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर पाते मैथ में, तो भैया हम जाते हैं उसके कॉन्ट्राडिक्ट, हम जाते हैं उसका उल्टा। और यही एक हमारे पास मैथ में सबसे बढ़िया है कि जैसे एक बच्चे ने पूछा, मतलब क्वेश्चन था कि मतलब होता नहीं कि फाइंड द एज, तो हम कहते लेट द एज ऑफ राम इज़ एक्स, ले लिया हमने एक्स। तो जब कुछ नहीं पता होता है तो हम उसको ये पता करके चलते हमको पता है, ठीक है, ऐसे उल्टा करते। उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ये सेंटर है, मैंने आपसे बोला कि ये ओ एक पॉइंट है सेंटर, सेंटर के बाहर मैंने एक पॉइंट लिया ओ डैश। क्या लिया मैंने? ओ डैश। और हमको ये नहीं पता था कि सेंटर से इसको मिलाने के अलावा और कुछ नहीं होता, तो हमने आपसे बोला कि वी ओ एंगल ओ डैश बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। हमने क्या, क्योंकि हमको ये नहीं पढ़ाया आज तक किसी ने कि केवल यही होता है 90, हमको लगा और भी 90 होते होंगे। तो हमने कहा ये एक ऐसा पॉइंट है सर्कल के अंदर ओ डैश, जिसको बी से मिलाए एंगल कितना हो ना? 90, ठीक। बट वी नो दैट एंगल ओ बी सी कितना होगा, ये हमको पता है, और हमने लेट कर लिया। तो कोई एक ही चीज़ तो सही होगी, या फिर ये सही होगी या फिर ये सही होगी। क्लियर है? अब ऐसे में हम क्या करें, तो हमने उनसे बोला कि भाई ये तो हमने लेट किया, लेट की हुई चीज़ तो हमेशा सही होती। भाई हम जब हमने लेट कर दिया, लेट द एज ऑफ राम इज एक्स, एक्स तो लेट कर सकते, वो भी ठीक है, और ये हमको पता लग गया। तो ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब ये लाइन और ये ओ बी लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। क्या सही बात है? क्या ये मैं ओ डैश पॉइंट को यहाँ ले सकता था? ले लिया, देखो 90 बन गया एंगल। क्या मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ले सकता था ओ डैश? बिल्कुल ले सकता था। एंगल क्या बन गया? 90। तो पॉइंट तो ऐसे इनफाइनाइट हो जाएंगे, बट प्रूफ क्या करना था कि होंगे तो इनफाइनाइट, बट वो जाएंगे हमारे सेंटर से होते हुए। तो ऐसे हम लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 line O dash B and OB must be coincide, ये तभी ऐसा होगा जब ये लाइन आपस में क्या होंगी? कोइंसाइड। सो बस जो भी है, तो अब ये थ्योरम का नाम लिख देना, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर। बस ये है प्रूफ। इसका जो है ये बहुत प्रैक्टिकल वाला है, लेकिन कंसेप्ट समझाने का था इसमें। क्लियर है? तो देख लो यार इसको अच्छे से, 3 बार आ चुका है। कोई बाहर गया क्या? देखिए कहने को तो ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, और डायग्राम किसी से नहीं बन पाता है। इसका बड़ी समस्या है इस क्वेश्चन का। क्यों? हमको इंग्लिश की ग्रामर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस चक्कर हम डायग्राम इसका नहीं बना पाते। समझना जरा ये दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। बड़ी समस्या है इसमें।
डायग्राम में जो जिसको 4 लेना है उसको 5 लेते हैं, जिसको 5 लेना है उसको 4। ये बड़ी समस्या है इस क्वेश्चन को। देखते हैं, अच्छा समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे यार। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इसको मैंने ओ से इंडिकेट करते, फिर से पढ़ते। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट से, पक्की बात है पॉइंट बाहर होगा कहीं, ये रहा भैया, आँख बंद करके यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मान लो ये रहा पॉइंट ए, इससे इसको ज्वाइन कर दो। डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, डिस्टेंस की दिक्कत है। रेडियस पूछिए तो पक्की बात है ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आर, ठीक। अच्छा, और तो कोई पॉइंट है नहीं, मान लो इसका नाम कुछ भी दे दो, बी दे दो। अब चलिए दोबारा से क्वेश्चन पर, डायग्राम तो यही बनेगा। ये समस्या 4 किसको लेना, 5 किसको लेना। कह रहे था शांत रहो, बस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4। अब समझना बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आने वाला है। ये एंगल कितना हो जाएगा जी, 90। लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये अभी तक सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट अगर मैं इंग्लिश में जाऊँ, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग गलत करके आओगे। ये बोला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्यों लेके बच्चा जब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है ना कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंट, घटाक से इसको 5 सेंटीमीटर लिख देता है ना। कह रहे एक ऐसा पॉइंट ए है जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, सेंटर से। तो ये कितना हो गया जी, और ये कितना हो गया जी। इसको समझना, हो सकता है ये क्वेश्चन सिंपल लगाओ तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो समझो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखो इज आया, हम इतने हम पढ़े लिखे हैं कि इससे पहले जो भी रहा होगा वो एक सब्जेक्ट रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो आ रहा है ये। तो ये 4 किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट हमारा क्या था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। ये गलती करके आते हैं बच्चे लोग। तो बस अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब तो लगाओ धड़ाक पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल OAB, तो ये 25, तो भाई ये 16 हुआ, तो आर कितना आ गया जी, क्लियर है। चलो नहीं ऐसा मत कर दियो, क्योंकि डायग्राम तो हमने पहले से ही बना दिया था ना, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी, हमने डायग्राम पहले ही बना दिया था। चलो जी, अच्छा 7 देखो, कह रहे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। चलो जी, एक ये रहा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए जिनका सेंटर एक है। एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसके अंदर कितनी कॉर्ड्स होगी, इनफाइनाइट। ऐसे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे वाले को टच करती हुई जा रही है, मतलब ये ए भी हमारे पास एक ऐसी कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच करती हुई जा रही है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है, बड़े वाले की 5 है। अब एक बात बताओ यार, क्या ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो छोटे, क्या ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, क्या ये एंगल, अब कौन नहीं कर पाएगा ऐसे, ठीक है। जो ये 5 रेडियस है ना इसकी, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है, 90 क्यों ना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस। तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, 25 से 9 गया 16, AC कितना आ गया 4, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। क्यों, बहुत अच्छे दिन थे यार, बहुत अच्छे दिन थे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सरकम स्क्राइबिंग अ सर्कल, सरकम स्क्राइबिंग का होता है घेरे हुए, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को घेरे हुए, इतना दिया गया। कह रहे ये प्रूव करना है कि AB और इसके सामने वाली साइड CD बराबर है AD और BC। अच्छा एक चीज़ सुनो जरा, प्रभात, सुधांशु, प्रभात कह रहा हूँ, हम लोग NCERT को ये मान के चलते सिंपल है और मतलब नॉर्मल है, बेसिक है। अब यहाँ पे एक चीज़ सुनो, NCERT कितनी चालाक है। NCERT ने ये क्वेश्चन इसका प्रूफ बता दिया। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि जहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो कि एक सर्कल है,
सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। ये आपने प्रूव कर दिया, लेकिन इसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जो ये है ना, ये चीज़ जो हमने, एक तो हो गया प्रूव करना, एक होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना। अब तुम कहोगे सर ऐसे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बस यही एनसीईआरटी की चालाकी है। अगर उसने कोई चीज़ बताई है, अगर उसने ये आपको ऐड करना बता दिया तो किसी भी बुक के ऐड के क्वेश्चन दे देगा। इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है, उसे करो, बहुत अच्छी है वो। चलो जी आ जाओ। अब एक बात सुनो, अगर मैं बात करता हूँ इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए ए पॉइंट सर्कल के बाहर है, यस और नो, सर्कल के बाहर ना ए पॉइंट। ए पॉइंट से ये क्या, ये टेंजेंट माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। ए पॉइंट बाहर है तो ये टेंजेंट हो गया। और हमको पता है किसी बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी आपस की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, बोल सकते हैं? ठीक है। अब आ जाओ बी पॉइंट के लिए, क्या बी पी बाहर है तो क्या बी पी प्लस बी क्यू बराबर है, यस और नो? बताओ ना, एक्सटीरियर पॉइंट है। अच्छा अब आ जाओ सी के लिए, क्या सी क्यू और सी आर आपस में क्या है जी, इक्वल है, सी आर बराबर सी क्यू। अब आ जाओ डी पॉइंट के लिए, क्या डी आर और डी एस क्या है, तो डी आर और डी एस क्या है, इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। इतना आप लिख के आ सकते हो, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स। चलो जी, हमको प्रूफ तो ये करना है सबको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है। मैंने कहा चार इक्वेशंस को क्या किया डियर, ऐड कर दिया। अब ऐड जब भी होता है तो LHS से LHS ऐड होती है और RHS से RHS, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस, अब देखना AP प्लस BP, AP प्लस BB, क्या AB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं AB। CR प्लस DR को CD लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। AS और DS, AS और DS को ऐड करके AD लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और BQ प्लस CQ को क्या लिख सकते हैं? BC। हो गया प्रूफ? ठीक, अच्छा कोई दिक्कत? अब मैं आपको बताऊँ इसमें क्या क्या दिक्कत है। एक चालाकी मैंने की है, समझो क्या चालाकी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप कहोगे सर ये तो सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे, ऐसे क्वेश्चन कहते हैं तो सिंपल हम कर लेंगे। अब इसमें एक क्या हम लोगों ने गलत किया, हम पहले उसको समझते हैं, हम लोग क्या इसमें मिस्टेक की है। हेलो, गौर फरमाओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अब एक बात सुनना, बच्चे फंसते कहाँ पर, जो थोड़े लॉजिकल कम होते हैं। मैंने आपसे बोला AP बराबर AS, जैसे आपसे मैं बोलूँ x बराबर 2 या 2 बराबर x, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एक बच्चे ने लिखा है AP बराबर AS, क्या वो बच्चा इसको ऐसे लिख सकता था, AS को यहाँ लिख दे और AP को यहाँ लिख दे, लिख सकता था ना? उसने गलती तो नहीं की ना। और अब वो LHS को ऐड करता तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि फिर तुम ढूंढते रहते यार AS का BP, AS BP कुछ है ही नहीं। क्या बात समझ रहे हो? तो अब चालाकी समझो क्या है, हमको प्रूफ करना डियर AB और CD का सम। तो AB वाले सब एक तरफ, CD वाले एक तरफ। समझो कैसे, जैसे AB है ना, AP और BP, तो देखो मैंने यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, मैंने AP इधर लिखा, BP भी यही लिखा था। अब आ जाओ C पॉइंट के लिए, CR और DR चाहिए तो CR और DR एक तरफ कर दिए। क्योंकि जब दो, इसको समझो सुधांशु त्रिवेदी, क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, कि AP और AS बराबर हैं। एक बच्चा AS पहले लिख सकता है, AP बाद लिख, जब ऐड करेगा तो फंस जाएगा जाके, वो कहेगा यार था तो बड़ा सिंपल है, तब तो हो गया, अब क्यों नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखो कि AB जो है AP BP एक तरफ, CD के लिए CR DR एक तरफ, ठीक है। ये लॉजिक था इसमें, जो बच्चे समझ नहीं पाते। चलो जी अब आ जाते हैं। ये तो भाई साहब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देखने में ये ऐसा लगता है जाने कितना टफ क्वेश्चन होगा। डायग्राम देख थोड़ा सा फील आता है यार भाई, दमदार क्वेश्चन। और ये एक लाइन का है, केवल एक लाइन का। इसे तो हम लोग बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से भी होशियार बच्चे ना, बिना लिखे आप खुद बताओगे, देखना खुद करोगे, फिर मैं बाद में लिख के भी दिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। खुद आप बोलोगे कि हाँ सर सही कह रहे हो, ये तो आप वास्तव में लुल्लत है ये। लेकिन डायग्राम देख के तो बच्चे कहते सर से पूछना है। अब समझो,
ये सी डायग्राम ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, क्योंकि भैया डायमीटर के एंड पॉइंट से जाती है, पैरेलल होती है। सी पॉइंट एक हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सही बात है। अगर मैं ओ से सी को मिलाऊं तो ये एंगल क्या हो जाएगा डियर, 90 डिग्री हो जाएगा। बिना लिखे बताऊंगा, बिना लिखे आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, समझना बहुत ध्यान से। इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, पहले तो ये जान, एक सिंपल एक थोड़ा सा लेंथी, मैं दोनों बताऊंगा आपको बिना लिखे। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? देखो कैसे, ओ सी रेडियस, ओ पी रेडियस, एक चीज़ बराबर आ गई, ठीक है। ओ ए कॉमन, ए पी और ए सी बराबर हैं, पूछो क्यों? क्योंकि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होता है उससे टेंजेंट बराबर होते हैं, तो एस 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 से ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया? सिमिलरली ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। और इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 180 सीधे, लेकिन दो तो बराबर है तो 90 हो गया, मतलब ये भी 90 हो गया और बाहर वाला भी 90 हो गया। मतलब आप ऑब्जेक्टिव में आता ना, वैसे ये 4 नंबर में आता है बोर्ड में। अब देखो कैसे करें, जो चीज़ मैंने बताई बस उसको लिख के आपको बता दूंगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ए पी ए ओ एंड ओ ए सी, इन दो ट्रायंगल को देखो। अच्छा देखिए भैया, ओ पी बराबर ओ सी, कैसे पता, रेडियस, और रेडियस जो होती है वो आपस में क्या होती है भैया, बराबर। ओ ए बराबर ओ ए, भाविक ओए, ओए बराबर ओए, इतना तो तुमको समझ आया होगा। ओए बराबर ओए में तो परी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है ना, ओए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों है बराबर ये, क्यों बराबर ये? हाँ सर ओए ओए आया बस, क्यों ये कॉमन है, क्यों ये क्या है, कॉमन है। अच्छा ए पॉइंट है सर्कल के बाहर है तो पक्की बात है ए पी बराबर ए सी, कैसे पता, एक्सटीरियर पॉइंट टेंजेंट, ये या बाय द थ्योरम, कल इसी कर दो बाय द थ्योरम, टीचर खुद समझता रहेगा। अब पता नहीं कौन सी लगा दी, लेकिन लगा दी बस, बाय द थ्योरम। तो एस 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 से भैया ट्रायंगल, एक और इसका वैसे तरीका था, क्योंकि ये भी एंगल 90 होगा, इससे RHS से भी कर सकते थे, साइड एंगल साइड से भी कर सकते, कई सारे मेथड हम लोग खूब पढ़ चुके दबा के। तो पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखते हैं दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखे, पी ए ओ है ना, तो P किसके बराबर होगा, इसके CAO, तो ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे भाई, तो एंगल O बराबर एंगल O हो गया, पक्की बात है। ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। अगर ये एंगल बने तो ये एंगल क्या होगा, 1। मैं इसको एंगल 1 देता हूँ, इसको एंगल 1 देता हूँ, क्योंकि बराबर हमने प्रूव कर दी बाय द CPCT। चलिए जी, सिमिलर जब मैथ्स में कोई चीज़ दोबारा हम उसको रिपीट करते, लिखते नहीं, क्योंकि मैथ्स है, तो ऐसे ये भी ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला एंगल इसके क्या हो गया, बराबर, ये एंगल 2 है तो फिर ये भी एंगल 2 हो गया। अच्छा O पॉइंट से लाइन जा रही है, अगर सारे एंगल को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 180। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख दो एंगल 2 बराबर एंगल 2, और यहाँ पे लिख दो एंगल 1 बराबर एंगल 1, कैसे पता, CPCT से, ठीक है सर। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। तो ये 2 एंगल 1 हो गया और ये 2 एंगल 2 कितना हो गया, 180। 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, 2 से कट कर दिया 90 आ गया। एंगल 1 और एंगल 2 क्या AOB बोल सकते हैं एंगल, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो AOB कितना आ गया जी, 90। ठीक, एक और मेथड है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लिया करो। अच्छा देखो दूसरा मेथड कहता क्या है, दूसरा मेथड ये कहता है, जैसे मान लो मुझे ये प्रूफ करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। हमने प्रूफ कैसे किया था कि हम नहीं कर पा रहे यार, हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। अब एक बात समझना जरा दीपेश, हमसे बोला गया ये एंगल 90 प्रूफ करना है, हमने कहा हम नहीं कर पा रहे, हमने कहा हम नहीं कर पा रहे, तो अब आपको करना है। तो मैंने क्या किया, इसको 90 प्रूफ नहीं किया, लेकिन इन दोनों एंगल का सम 90 प्रूफ दिखा दिया, तो पक्की बात है ऑटोमेटिक ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अगर ये इन दोनों का सम 90 होगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा,
90, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। अब देखो इससे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। यहाँ तक आपको भैया सेम लिखना है, तो सेम लिखना है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये तो तुम्हें सेम लिखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सॉल्व तो आपको सेम करना है, क्लियर है। अब आ जाइए, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या CP/CT से एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया, ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया बराबर, मान कर ये एंगल बना तो ये भी एंगल बन हो गया। मैं अगला सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1, ठीक है। ऐसे ही अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 बराबर हो गया आपस में, एंगल 2 बराबर एंगल 2, क्लियर है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ये लाइन कट कर रही, क्या को इंटीरियर से इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2 का सम कितना हो गया 180। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 कितना हो गया 180। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना हो गया 180, और 2 से कट कर दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना आ गया जी। हमने एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 दिखा दिया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा 90। कैसे, ट्रायंगल AOB में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, एंगल O प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 90। कई सारे मेथड हैं यार इसके, तो ये 90 माइनस कर दिया क्या, ठीक। देख लो जरा, मैं लिखने पे थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, बट आप लोग थोड़ा सही से लिखा करो, ये चीज़ें समझ लो, बस कंसेप्ट समझो बस कि हाँ सर ये चीज़ थोड़ी कम समझ आई, वो डाउट पूछ सकते हो आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सर्कल के जो भी हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना भैया, क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रूव दैट ये फलाना डेम का एक नंबर का है, 1 नंबर का है ये, देखने में कैसे लग रहा होगा ये, अरे भाई साहब ये तो ले जाएगा 4-5 नंबर पढ़ने में ही। देखो क्या है, क्या रहा है, इसकी पहले भावनाओं को, इसकी इंग्लिश को समझो बस, ये क्या रहा है। और ये बात कह रहा है जो हम लोग प्रूफ कर भी चुके हैं और क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, तो बस इसको समझ लो। डायग्राम के ही मार्क्स होते हैं, टीचर डायग्राम देखेगा नंबर दे देगा तुमको। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact center। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, इतना टफ है, ऐसे लग रहा होगा ना, दिमाग में आ रहा होगा। और डायग्राम देखो, इसका डायग्राम देखो क्या है इसका, कह रहे हैं ये सर्कल जैसा जैसा ये बोलेगा और हम लोग वैसा ही करेंगे, तब आपको थोड़ा फील आए। कह रहे हैं प्रूव दैट, चलो प्रूव करना, द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। अभी मैं केवल यहाँ तक पढ़ता हूँ बस, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट भैया, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे, यही करते आए अभी तक हम लोग, नहीं भावे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C, ठीक। फिर से पढ़ते हैं, प्रूव द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट के बीच में एंगल यही तो होगा, ठीक है। कह रहे एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री का मतलब 180। कैसे, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने जो मिलाया, तो इन दोनों एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री दिखाना है। सबटेंडेड मीन्स होता है, कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों एंगल का सम आपको क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री मतलब 180। बस आपको यही दिखाना है, आपको दिखाना है एंगल BOC प्लस एंगल BAC, कितना दिखाना है डियर। अब देखना कितना सिंपल है, एक लाइन में आ जाएगा आंसर इसका। देखो हमको ये पता है जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं, इनका सम क्या आता है, इनका क्या आता है 90। ये दोनों 180 हो गए, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, जब ये 180 होगा तो ये 180 तो होगा ही होगा, बस खत्म करो कलेश। तो देखो ABOC क्वाड्रिलेटरल ABOC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C का सम कितना होगा। अच्छा एंगल A पता नहीं, एंगल B कितना 90, एंगल O पता नहीं, एंगल C कितना है 90, तो 90 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल O 180 माइनस कर दिया, ख़त्म। क्या था इसमें, बस डायग्राम का खेला है। अरे तनु क्या हो गया, हमें बता दो, हम भी हंस लें। क्या होगा बता, क्या होगा, क्या बेटा भगवान ने पहले तुम्हें इतनी अच्छी दे दी, वो तक तो देखी नहीं आ रही हम लोगों से। उठ गया उधर,
इधर यहाँ बैठो आगे, इधर आ जाओ। तो शकल क्यों बना रहे पीछे बुरी बुरी से? एक बार शीशे में देखो ना, तुम डर जाओ फिर ऐसे काम कर रहे हो। चलो अच्छा, नहीं भाभी बेटे गलत बात है। अगला जो क्वेश्चन है देखो यही है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का, ये क्वेश्चन 4 नंबर का, और ये कितना 1 लाइन का है क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 लाइन का, कंसेप्ट जो है इसका बड़ा ही लॉजिकल और बड़ा ही मज़ा आने वाला होता है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो चलो मजे लेते हैं इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल पहले क्या है, कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाभी? देख रहे हो भैया, प्रूफ क्या करना है? पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल। पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब होता है घेरे हुए। किसको घेरे है? एक सर्कल को। अब समझ रहा, सबसे पहले मैं बनाता हूं एक ये सर्कल डायग्राम, थोड़ा सा इसका यार अंडाकार बन गया है, तो ये बड़ी समस्या यार। डायग्राम में जब तक अच्छा नहीं बने तो मज़ा नहीं आता है। चलो छोड़, ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे। ठीक है सर, अब ये समझ आ रहा आप लोग पास। हमारे पास कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है, ये ABCD है। ABCD एक पैरेललोग्राम जो क्या है, एक सर्कल को घेरे हुए है, और ये प्रूफ करना है कि जो ये पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। प्रूफ तो चलो हम लोग करेंगे, ठीक। अब ये जान लो कि अगर NCERT ने ये चीज़ प्रूफ कराई तो इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं, किसी बोर्ड के क्वेश्चन में इनका यूज़ होगा कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम अगर किसी सर्कल को घेरे हुए है तो वो रोम्बस है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से ये थ्योरम मान लो। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हमको ये गिवन है कि AB बराबर CD और BC बराबर AD, ये गिवन है। अच्छा, हमको ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, मतलब चारों साइड इक्वल दिखा दें। हम क्या दिखाते हैं? AB बराबर CD बराबर AD बराबर BC, यही तो हम सब इक्वल दिखाते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा और बड़ा ही मज़ा आवेगा। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट A था, तो ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका नाम मैं देता हूँ PQRS। अच्छा, AB और CD आपस में क्या इक्वल? ठीक है, अब यहाँ देखो मैं आपको लिखता हूँ कि AB प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं। AB को देखो हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PV, लिख सकते हैं भैया, बहुत खुशी का। CD को हम लिख सकते हैं CR प्लस DR। बताओ जरा, कोई दिक्कत हो रही तो आप बताइए, लिख सकते हैं। चलिए, क्या मैं AP को मेरे भाई AS लिख सकता हूँ? एक एक करके बताना। AP और AS बराबर एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। PV, क्या PV को B को लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। CR को क्या लिख सकता हूँ? CQ। और DR को क्या लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? अच्छा, AS ये रहा और DS ये रहा, AS और DS मिलकर क्या AD हो गया? ठीक है। BQ और CQ मिलकर क्या हो गया? BC। सही बात है। और ये बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास? अब एक बात ना बता दो यार, AB और CD आपस में क्या है? इक्वल। पक्की बात है, तो क्या मैं CD की जगह AB लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बराबर है। अच्छा, AD और BC आपस में क्या? इक्वल। तो मैं AD की जगह BC लिख दूँ, BC को ऐसा ही लिखा रहने दो। तो ये क्या हो गया? 2AB। और ये क्या हो गया? AB बराबर BC। अब समझना, अगली लाइन में आंसर आ गया। और समझना बड़े ध्यान से, AB और CD बराबर थी क्योंकि भैया गिवन है पैरेललोग्राम। मैंने कहा मान लो AB x है तो ये क्या हो जाएगी? x। हमने प्रूफ कर दिया AB किसके बराबर है? BC के। AB किसके बराबर है? BC के। तो AB x है तो ये क्या हो गया? और ये अपोजिट बराबर होती हैं। देखो चारों साइड इक्वल हो गई, चारों साइड इक्वल हो गई। लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसका एक और सॉल्यूशन वो थोड़ा सा लेंदी जाता है, बट ये कोशिश की कि बच्चों को इस वाले तरीके से समझाने के लिए ये थोड़ा सा सिंपल लगेगा। अदरवाइज इसकी एक और मेथड है यार, जो मैंने जब पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था, बट ये मुझे थोड़ा सा प्रॉपर लगता है और सिंपल लगता है। तो बस ये दो साइड बराबर थी, अगर AB बराबर BC होगी, सो ऑल साइड्स आर इक्वल। AB बराबर BC बराबर CD
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तो लिख ही लो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल। 4 नंबर का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 लाइन में आ रहा है, तो क्या लोगे यार तुम इसको, और ये आता है। बस एक चीज़ जान लो यार, देखो मेरे अंदर एक कमी, वो आप लोग मत करना। सुनो, ये बस आपको सुधांशु त्रिवेदी ये बताना पड़ेगा AP बराबर AS कैसे है, ये बताना पड़ेगा आप, जो मैं नहीं बताता हूँ, ये मेरी थोड़ी है कमी। बट आप बोर्ड में जब करके आओगे नंबर के लिए आपको बताना पड़ेगा कि A इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, सो AP इज इक्वल टू A, इतना बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब शांत हो जाना, पिंड नहीं अब शांत, बस शांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लेंथी, मैंने काफ़ी इस पर कोशिश की, खुद भी लेके बैठा इस क्वेश्चन को कि इसको थोड़ा सा सिंपल करता है, इसको मतलब कैलकुलेशन सिंपल है, बट नहीं यार इसका नहीं हो पाया, तो ये लेंथी तो है। अगर आपको भैया कहीं से सिंपल मिले तो आप बताओ, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता हो, आप लोग ट्राई करना। बट ये कि हाँ मुझे यार सिंपल मिला नहीं इसका कोई ऐसा है। चलिए जी, अच्छा तो इसमें दिया गया, पहले इसको देखते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, उसकी ये CD 6 है और BD क्या इसकी है, इस तरीके से पूछा क्या गया है, इसका नामकरण करते हैं जरा पहले। ABCD, इसको दे दो चलो भैया E, और इसको दे दो F, तो E हो गया और ये F हो गया। तो आपसे पूछा है कि AF और AE नहीं पता, हमको नहीं पता, हमसे बोला पूरा AC बताओ क्या होगा, पूरा AB बताओ क्या होगा, ये आपको फाइंड करना, मतलब पूरी इस ट्रायंगल की AC लेंथ पूरी फाइंड करनी है और पूरी AB की लेंथ आपको फाइंड करनी। बट ये पक्की बात है, अगर B पॉइंट है, ये सर्कल के बाहर है, तो ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा डियर, 8 सेंटीमीटर। और अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ये x सेंटीमीटर लेट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा। आपका एक लॉजिक है बस में कि x फाइंड कर लो, बस केवल x फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। बेटा साथ साथ मत लिखो, पर ही छोड़ दो, समझो इस क्वेश्चन को। चलो जी, अच्छा हमको x फाइंड करना, हमारा ये सिंपल सा एक फंडा है कि x कैसे फाइंड कर। अब एक बात सुनो, इसकी रेडियस 4 है, तो पक्की बात है अगर मैं आपसे बोलूँ, नहीं पीछे बात दो बिल्कुल भी, कहाँ गया यार मार्कर, किधर रख दिया मैंने ये मार्कर, चलो इसी से कर देता हूँ। देखो ये सेंटर है, सेंटर को E से मिलाया, पक्की बात एंगल कितना होगा 90, ये भी एंगल कितना होगा 90। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 4 है तो भाई साहब ये भी क्या होगा 4 से, और एंगल सब के सब क्या होंगे 90। तो इस तरीके से ही हमारे पास कोई दिक्कत, इस तरीके हमने ये हर चीज़ 4 सेंटीमीटर है, x फाइंड करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्या जुगाड़बाजी करी, जुगाड़बाजी ये कि भैया कि हमसे नहीं हो पा रहा सॉल्व भी है। अब जब नहीं हो पाता है सॉल्व तो कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ लॉजिक लगाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये राइट एंगल है, मतलब 90 है, तो यार इसको हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं जिसमें राइट एंगल आ जाए, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हर कोई फाइंड कर सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हर कोई फाइंड कर सकता है। लेकिन उससे पहले लोगों ने क्या बोला, लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो कि इसकी तीनों साइड पता है, ये हो जाएगी x+8, ये हो जाएगी x+6 और ये हो जाएगी 40। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, हेरोइंस फार्मूला। तो पहले लोगों ने ये सोचा, तो चलो हम लोग जैसा उन्होंने सोचा ना उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि AC साइड क्या होगी, तो आप बोल दोगे डियर कि x+6 सेंटी, यही तो हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि BA या AB क्या हो जाएगी, तो आप क्या बोलो x+8 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं BC, ये देखना इसमें दिख रहा है, ये कैमरे मारा ना, ठीक है, हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसा मत करो यार कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो BC कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है सर, क्लियर है। तो इस तरीके से तीनों साइड हमको पता है, और हेरोइंस फार्मूला में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, S, जो हमारा सेमी पेरीमीटर। तो S हमसे कहता है कि तीनों साइड का सम मतलब A+B+C/2। तो ये हो गई x+6 और ये हो गई x+8। अच्छा इस क्वेश्चन में आप लोग को मेरा साथ ये देना है, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो देखो यार कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो x और x कितना हो गया 2x, और 8 6 14 28 डिवाइड बाई 2। तो इस 2 का डिवाइड दोनों में होगा, तो क्या बचेगा x+।
ठीक है सर, सेंटीमीटर। अच्छा, आपको ये पता है हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आता है, तो पहले से ही निकाल लो एस माइनस ए, बड़ा सिंपल हो जाएगा। एस माइनस ए, एस कितना है, एक्स प्लस 40 माइनस ए, मतलब पहली वाली साइड को ए ले लो, तो ये क्या एक्स प्लस 6, तो ये जाएगा एक्स माइनस 6, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 40 माइनस 6 गया तो कितना बचा 8 सेंटीमीटर। चलिए ऐसे ही निकालो एस माइनस बी, तो एस कितना है एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना है, तो ये कैंसिल 14 से 8 गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए सर एस माइनस सी, एस कितना एक्स प्लस 14 और सी कितना है 14, कैंसिल हो कितना आ गया जी एक्स। हमको एस माइनस ए भी पता लग गया, एस माइनस बी भी पता लग गया और एस माइनस सी पता लग गया। एरिया का क्या फार्मूला होता है, हेरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट। और जब कभी भी मैं हेरोन्स फार्मूला लगाता हूँ तो यार मुझे एक चीज़ बहुत याद आती है, मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो था कि प्रूफ ऑफ हेरोन्स फार्मूला, वो केवल एक एन्जॉयमेंट के लिए बना दिया। हर बच्चों ने कहा था कि सर अच्छा प्रूफ है बना दो, तो मैंने उसका प्रूफ बना दिया ऐसे ही। कभी नहीं सोचा था कि 1 के भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे या 1 के व्यूज़ भी, कभी बना के छोड़। और आप देखेंगे दूसरा वीडियो जो डाला है वो बहुत दिनों बाद डाला है, बहुत दिनों बाद, वो शौक में डाल दिया था ऐसे। तो जब भी मैं हेरोन्स फार्मूला लगाता हूँ ना तो वो चीज़ दिमाग में रिकॉल करता है। चलो ठीक है, अच्छा आ जाओ। चलिए एस कितना, अब वैल्यू पुट करो, एस कितना भाई एक्स प्लस 14, ठीक। एस माइनस ए कितना 8, एस माइनस बी कितना 6 और ये कितना जी एक्स। इतनी सारी चीज़ें ये वैसे हमारे पास निकल के आ गई। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स प्लस 14 और 6 8 जा 48 एक्स, ठीक है सर। और क्या लॉजिक लगा, मल्टीप्लाई कर दो ज़्यादा, मल्टीप्लाई हमें नहीं आता, छोड़ो ख़त्म करो। अब उन लोगों ने क्या किया, हेरोन्स फार्मूला निकाल लिया, एरिया, लेकिन फिर अटक गए आके, ये आंसर थोड़ी ना है, ये क्या आंसर हो गया क्या। उन्होंने हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाला, बट आंसर थोड़ी ना है। उन्होंने कहा अब क्या करें यार, क्योंकि अगर इसके बराबर में कुछ होता, हाँ अगर इसमें एरिया दे दिया जाता तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाता, लेकिन एरिया तो दिया ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आके रुके, उन्हें अब क्या करें। जब सब फंस गए उन्होंने कहा भाई अब तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब एक बात बताओ, एक ट्रायंगल है, मैंने 3-4 बच्चों को दे दिया कि आप लोग उसका एरिया फाइंड करो अलग अलग मेथड से, और आप कोई सा भी मेथड लगा लो आंसर तो एक ही आना है, यस और नो। तो एक तो इस तरीके से एरिया निकाला, एक हमने क्या लॉजिक लगाया। वो लॉजिक देखो क्या था, हमने क्या बोला, ये ओ पॉइंट है, मैंने बोला ओ से इसको मिलाओ, इसको मिला दिया। मैंने कहा भाई साहब ओ से इसको मिलाओ, और हमने ऐसे ही इस सबको मिला दिया और ये हमारा ओ हो गया। अब समझना ध्यान से, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रायंगल है ओ सी बी, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ओ ए बी, एक ट्रायंगल है ओ ए सी, अगर इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दोगे तो क्या ए बी सी का एरिया निकल के आ जाएगा, और वो हमारे पास पहले से ही गिवन है, तो हम इनको बराबर रख दें, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, किसी भी ट्रायंगल का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं और उसमें 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका होगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा पूरा 14 इंटू हाइट कितनी 4, तो 2 से काटो ये 4 कितना आएगा 28 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो लीजिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी देखो ये रहा ओ ए बी। अब इसके लिए पूरा बेस कितना हो जाएगा x प्लस 8 और हाइट तो 4 ही रहेगी, तो 1/2 x प्लस 8 इंटू 4, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 16। क्लियर है, तो या मल्टीप्लाई ना भी करो, आगे हमें पता है कि कैंसिल हो सकता है। चलिए जी, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, तो ये हो गया 1/2 बेस कितना इसके लिए पूरा ए सी x प्लस 6 इंटू हाइट कितना 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 2x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इन तीनों एरिया को ऐड करोगे तो क्या इसके बराबर आ जाएगा, पक्की बात है ना। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो एक बात सुनो, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इन सबको ऐड करके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, अब इन सबको ऐड करो, इन सबको क्या करो? ऐड करो। तो इसकी ये 28 है, चलो कर ही दो, अंदर मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2x प्लस 16 और ये होगा 2x प्लस 12 और किसके बराबर है? अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 48x। चलो जी ऐड करते हैं यार, 2x और 2x कितना होगा सर? 4x हो गया है। अच्छा, और 28 में 12 और 56 कितना हो गया जी? 56। ये हमारे पास आ गया x प्लस 14 और ये हमारा आ गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई बहुत बड़ा डाउट होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, 48 है ना, 48 में से कुछ कॉमन आ जाएगा बाहर स्क्वायर रूट में से, अगर पढ़े लिखे इतना हो, क्लास 8 का बेसिक आता है। 48 है तो ये 16, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 और 16 का 4 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, उस 4 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये हम लॉजिक लगा सकते हैं अगर आप होशियार हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन सिंपल हो जाए ना कि टफ हो। तो चलो फिर भी देखते हैं एक बार, क्या जो बात मैंने बोली थोड़ी बहुत समझ आई? नहीं आई तो मारो गोली। अब छप देखो, मैं ये कहना चाह रहा 48 है, क्या हम 48 को ये लिख सकते हैं 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 16 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, चलो 4x प्लस 5 में से 4 कॉमन लो तो अंदर कितना बचा? x प्लस 14, यस और नो। और यहाँ स्क्वायर रूट में से 4 बाहर आ गया, अंदर बचा हमारे पास x प्लस 14 इंटू 3x। बताओ जरा, तो इस 4 से क्या हुआ? ये 4 कैंसिल। कितनी कैलकुलेशन सिंपल सी हो गई, आपको पता भी नहीं, अगर आप इसका स्क्वायर करते तो 56 का स्क्वायर लेके घूमते आप तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे घूमते तो। चलो जी, x प्लस 14 और ये रूट में हमारा इस तरीके, तो हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर जब अंडर रूट पे होगा तो केवल अंडर रूट का साइन हट जाएगा, बाकी ऐसा ही रहेगा। अब x प्लस 14 से एक x प्लस 14 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 3। मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली एक गलती कर दी, मैं अभी आपको बताऊँगा। ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? और 14 इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। लेकिन हमसे x नहीं पूछा था, हमसे पूछा था AC बताओ और AB बताओ। तो AB क्या जी? x प्लस 8, तो x की जगह रखो 7 प्लस 8 कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और AC हमसे पूछा था वो कितना? x प्लस 6, तो 7। आंसर चेक कर लेना, यही आ रहा है। खैर चलो छोड़ो। अब एक चीज़ देखो, मैंने मैथमेटिकली क्या मिस्टेक की यहाँ पे, बट मैं मानता हूँ कि बोर्ड में नंबर नहीं काटेगा। ठीक, इतना मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि अगर इसका स्क्वायर खोलते तो x की पावर क्या होती? तो x के कितने आंसर आते? एक आता 7 और एक आता नेगेटिव में, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो बट मैंने कैलकुलेशन सिंपल करने को यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया। मैं ऐसा एज अ टीचर समझूँ तो मैथमेटिकली तो गलत है कि हाँ यार ऐसे कैसे काट दोगे, जब x की पावर 2 है तो x के आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। बट कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है, उससे आप फैक्टर करते आंसर लॉट फेयर के यही आता है। तो टीचर समझ जाएगा इतना, मैं मानता हूँ समझ जाएगा इतना। आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चलो देख लो। 13 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हमारे एक्सरसाइज 10.2 का। कह रहे प्रूव दैट, बस शांत हो जाओ। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसने एक सर्कल को घेरा हुआ है। तो सर्कल को घेरा हुआ तो भैया पहले बनाओ आप सुंदर सा सर्कल। ठीक है जी, और इसको एक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा इन्होंने बोला क्वाड्रिलेटरल, अब ये नहीं बोला ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस, कुछ आपको पता नहीं है इसके बारे में। ये अपनी तरफ से कुछ लेट मत कर लेना कि ये इसके बराबर है या ये ऐसा, इन्होंने कुछ नहीं बोला आपसे। ठीक, चलो जी। अच्छा, तो डायग्राम सही सा रहता तो मज़ा सा आता यार। A B C और ये D, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके। ठीक है, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब कह रहे हैं कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? ये इसका सेंटर है,
इसका नाम मैंने ओ दिया। कह रहे हैं अपोजिट साइड से आपने सेंटर ओ के साथ एंगल सबटेंड किया तो सप्लीमेंट्री, मतलब क्या हुआ, ये एंगल सबटेंड किया और सी डी के अपोजिट साइड ए बी, यहाँ से भी एंगल सबटेंड किया, तो ये जो एंगल है इनका सम कितना होगा 180। बस ये आपको मतलब दिखाना है इसमें कि इनका सम कितना होगा सर 180 दिखाना है। ये आप ऐसे देख लो, ये अपोजिट साइड है, इनका सम कितना दिखाना है, एक जब इनका 180 हो तो ऑटोमेटिक 180 होगा। ये आपको प्रूफ करना, पहले टारगेट समझो कि हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ करना क्या है। तो चलो जी, तो लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना दिखाना है जी, या फिर उल्टा वाला कर दो, वाला ए ओ डी और ये सब। अब एक बात सुनो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसे तुरंत सेंटर के साथ आप मिलाओगे, एंगल कितना बनेगा 90, कितना बनेगा 90 और ये सब 90 हो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इनका नामकरण कर दो पी क्यू आर एस, मैं आपसे कहता हूँ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देखो कैसे, OP और OS बराबर हैं, बताओ बेटे OP और OS बराबर हैं, कैसे पता, बहुत सही, रेडियस है। अच्छा PD और DS बराबर है, क्या सर PD और DS कैसे, क्योंकि टेंजेंट के जो बाहर मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। OD बराबर OD है, ठीक है, क्यों कॉमन, तो इन दोनों ट्रायंगल को दिखाते हैं कौन को, और बड़ा ही मज़ा आएगा। तो देखो ट्रायंगल OSD एंड ट्रायंगल OPD, OD 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 खरीद ली, कॉमन। तो क्रिएटिविटी, एक चीज़ और है, कोई बहुत बड़ा महान टीचर है मान लो, या कोई बहुत बड़ा महान बिजनेसमैन है, या कोई बहुत महान नेता है, कोई भी आप किसी भी महान प्लेयर को उठा लो, वो महान पता है क्यों है, उन्होंने लोगों से हटके कुछ क्रिएटिविटी की है, कुछ नया किया है, वही महान हुए आज तक कोई उस, देखो आपको मैं बताता हूँ महान कौन है, किसने याद किया, हेलो, हाँ जी है। हाँ बेटा, मॉर्निंग में मैं क्यों नहीं आया था सूरज, मॉर्निंग में तो वहाँ क्यों नहीं गए सचिन सर के पास, हाँ भूल गए, कह रहे यहीं पे आ गया फ्लो में। चलो ना आप टेंशन ना लें, टेंशन ना लें, यहीं पे है, ठीक है। ओके, आज नहीं जाएगा, आज लेट हो गया, थोड़ी देर के लिए चला जाएगा। अरे छोड़ो यार, तो हम कहाँ थे, क्रिएटिविटी। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, दीपेश सुनो जरा, आप ये मान लो NCERT बुक है तो चलो ठीक है, छोटी बुक, आप कोई बहुत सी बड़ी मैथ की बुक आप याद कर लो, तो आपको कभी महान नहीं बोला, क्योंकि आपने याद कर लिया, तो पहले से कंटेंट था, आपने उसको याद कर लिया। एक होता है जिन्होंने वो बनाया है, कितने लोगों को रामायण याद है, बहुत से, अगर आप जाएंगे ना, जबकि इतना बड़ा ग्रंथ है वो, कितने लोगों को वाल्मीकि जी की रामायण याद है, तो लेकिन उनका नाम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिसने लिखी है, जिसने खुद लिखी है, उसका तो यार हमेशा नाम ज़्यादा हो ना। बैडमिंटन में थोड़ा इंटरेस्ट अगर आप लोग रखते हैं तो क्या था कि काफ़ी टाइम पहले की बात है कि जैसे अगर आप लोग खेलते हो थोड़ा बहुत, फॉरवर्ड शॉट आता था इस तरफ, तो आप लोग रैकेट इस तरफ लेके पहुंच जाते थे, तो क्या होता है डिसीव, मतलब वो लोग धोखा देकर शॉट मारने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग डिसीव बोलते हैं, कि दिखाएंगे आपको इस तरफ कि शॉट हम इस तरफ मार रहे हैं और जाएगा शॉट उस तरफ, तो ये क्रिएटिविटी थी, ठीक। तो एक प्लेयर ने ऐसी शॉट खेला, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कितनी बड़ी क्रिएटिविटी हुई थी। एक बंदे ने शॉट खेला, स्मैश किया, जंप किया, स्मैश किया, तो उसको लगा जो अपोनेंट था कि भाई मेरे राइट में शॉट आएगा, उसने पहले से प्री डिमांड कर लिया भाई यहीं पर आएगा, उसका रैकेट का मुंह ऐसा हो गया, और भाई वो बंदा चालाक था और कॉक आ गई इस तरफ। अब क्रिएटिविटी देखो, अब वो अगर रैकेट लेके आता तब तक तो कॉक नीचे गिर जाती, तो उसने रिवर्स शॉट ऐसे खेला, ये इस तरीके से करके, जैसे उसका रैकेट यहाँ पे था, यहाँ से पास लाना ज़्यादा सिंपल हो गया उसको, और वो लग के वापस चले गई। बड़ा अच्छा पॉइंट माना गया। वो उस शॉट का नाम स्पेशल रख दिया गया, ली चोंग बे शॉट या लिंडन शॉट, किसी नाम से। जैसे सचिन ने एक शॉट खेला था पैडल स्वीप के नाम से, जिसको जाना जाता है। सैंड बॉन्ड बहुत बड़े स्पिनर थे, लेग में बॉल फेंक के बहुत अंदर की तरफ आती थी, तो अच्छे अच्छे प्लेयर खेल नहीं पाए। सचिन ने क्या किया कि उसको स्पिन ही नहीं होने दिया, पैडल स्वीप में झाड़ू लगा दी इस तरीके से, तो उसको सचिन शॉट नाम से
उससे ज़्यादा। तो जिन्होंने क्रिएटिविटी ज़्यादा की है, तो गाड़ी के पीछे लिखा था पंच, पंच गाड़ी आती ना, तो उन्होंने क्या लिख दिया, सर पंच जी। क्रिएटिविटी देखो, क्रिएटिविटी, गाड़ी का नाम पंच है ना भैया, इधर अपना लिख दिया, इधर सरपंच जी हो गए। लेकिन अभी सरकार किसकी होगी, सरकार कट गया चालान 10,000 का। हाँ, तो अब ये उन्होंने कहते कोई भी आप ऐसी बातें गाड़ी पे लिख नहीं सकते किसी कास्ट को लेके या किसी उसको लेके। तो ये मैंने देखा था, न्यूज़ में चल रहा था, उनका ये देखो क्रिएटिविटी देखो, और क्रिएटिविटी है, मतलब ताकत है इसमें। अगर मैं कुछ नया पढ़ाऊँगा ना आपको, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ अच्छी चलेगी। मैं वही पढ़ाता रहूँगा तो आप भी कहे वही चल रहा है यार, तो ये क्रिएटिविटी है। चलो आगे छोड़ो यार, ऑडी ऑडी बराबर, ये ऑडी से याद आया था मुझे। चलो ओ पी बराबर ओ एस, क्या है ये, रेडियस। और सर पी डी बराबर एस डी, क्योंकि भैया ये टू टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट बाय द थ्योरम। लिख दो, टीचर खुद देखता था कि कौन सी लगा दी थ्योरम, ठीक। तो एस 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 से ट्रायंगल ओ एस डी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ओ पी डी। ये हमारे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये भी सब आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे ये वाला एंगल ओ बराबर किसके है, बात नहीं करो यार, ए देखो तो उसका चक्कर मत रहे। एंगल ओ बराबर एंगल ओ, तो ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर। मैंने कहा मान लो ये एंगल 1 है, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो एंगल 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 2 के, और 3 किसके हो गया, ऐसी 5, 6 के और 7, 8 के, ठीक है। तो हमें आप लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8। कैसे पता, CP CT से। अगर इन 8 एंगल को आप ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 5, 6, 7 और 8 कितना हो गया डियर, 360। अच्छा हमको दिखाना क्या है, इन दोनों 2, 3 और 6, 7 इन्हीं का तो सम दिखाना है हमको 180। तो अब 2, 3 को तो छेड़ना नहीं है, और 7 और 6 को नहीं छोड़ना, बाकी इन सबको हटा दो। कैसे हटाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल है, तो कैसे एंगल 1 के एंगल 2 लिख सकते हैं। 3 को मत छेड़ो, 4 किसके बराबर, 3 के बराबर, 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, 7, 7, 8, 7, बताओ ना। तो ये 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 कितना हुआ भैया, 2 कॉमन आ रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6, 3 से और 2 से क्या हो जाएगा आके 180 हो गया ये। अच्छा एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या हम लोग DOC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, COD, और उसको लिख सकते हैं BOA, कितना हो गया, गॉट इट, खत्म।